पूछिए अपना कोई। और ये भी मैंने सुना है कि किसी पत्थर पर अगर हम राम का नाम लिख दें अच्छा। और उसे पानी में गिर दे तो वो डूबता नहीं है। ये कैसे? अच्छा, वो कहानी में आता है। वो कहानी में हाँ जी। आता है कि भाई जब पुल बनाया था लंका को जाने के लिए, तो नल और नील ने पत्थर पे राम जी लिखे थे, तो वो पत्थर डुबाए थे। देखो देखो बेटा, इसमें जब भी हमें कोई कहानी समझाई जाती है ना, किसी भी इंसान को, किसी महापुरुष की कहानी, तो उसमें कुछ हमें चीजें जोड़ी जाती हैं ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे, है ना, ताकि वो हमें थोड़ा सुनने में सही लगे। अब मैं तेरे को बिल्कुल ज्ञान की बात तो किसी को बताने लगेगा, वो सुनेगा नहीं ना। लेकिन उसी में तो थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड करेगा, थोड़ी सी ऐसा उसको रोचक बनाएगा ना, रोचक सुनने में जो मजा आए। अब तुम कार्टून देखते हो, तुम्हें कार्टून देखने में ज्यादा मजा आता है कि न्यूज देखने में ज्यादा मजा आता है? कार्टून देखने में। हाँ, लेकिन जो कार्टून में जो चीज होती है उनका सच्चाई से कुछ लेना देना होता है? नहीं। है। लेकिन न्यूज में चीज जो होती है उसमें सच्चाई से लेना देना थोड़ा बहुत, मतलब होता जो है। तुम्हें कुछ दिखा रहा है थोड़ा बहुत सच्चाई से लेना देना होता है ना। तो बताओ कि लोग सच्चाई से दूर भागते हैं, और सच्चाई को पास लाने के लिए थोड़ा बहुत तो नाटक दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही जो रामायण महाभारत है हमारी, ये हमारी ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है ना। इनको बोलते हैं मैथोलॉजी, है ना, पौराणिक कथा। पौराणिक कथा में कथा तो कुछ थोड़ी बहुत कथा तो है, राम जी कोई होंगे व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति जो वन में गए थे या फिर कुछ होता, लेकिन उसमें कुछ चीज ऐड करी जाती है, कुछ ऐड करी जाती है ताकि वो चीज रोचक लगे, है ना। इसलिए जो पत्थर पे नाम लिखना है, तो राम जी का पत्थर न डूबना वो एक तरह से कहानी ही है ना, उसमें कोई लेना देना नहीं है। उससे हम बस समझ सकते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर राम वास्तव में हैं, तुमने अपने जीवन में अगर राम जी को धारण कर लिया, जैसे पत्थर पे राम लिख गया, तो पत्थर में भी चेतना आ गई, मतलब वो समझने सोचने लगा, है ना। मतलब वो, उसको पता था कि राम जी इस पे जाएंगे और मैं उसको तैर जाऊं। उसको समझ में आ गया कि सही कुछ काम हो रहा है, उस सही काम के लिए मतलब मुझे यहाँ पे डूबना नहीं है। तो ऐसे ही उससे हमें समझ सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में राम जी आ गए, मतलब हमने राम को वास्तव में धारण कर लिया, तो हम सिर्फ जड़ नहीं रहेंगे। हम जो वास्तविक कुछ हो सकते हैं, जो इंसान वास्तव में कुछ हो सकता है, हम वो बन जाएंगे। तो अंदर का सुपर हीरो। सुपर हीरो ही वो राम है ना। तो वो संभावना है मेरे अंदर से ना, पॉसिबिलिटी है। तो वो होना जब वो जीवन में आता है ना, वो सत्य जब जीवन में आता है, तो फिर मैं जाग उठता हूं। तो अगर हमने हमारे जीवन में वास्तव में राम जी अगर आ गए, तो हम फिर प्रकृति को समझना शुरू कर देते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, हम फिर खुले दिल से जीते हैं। हम पे किसी के दबाव नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती फिर हमारी। हमें किसी ने लिख के दे दिया कि अगर तुम्हारा काम ये है तो तुम यही करोगे। बाकी वो सिर्फ कहानी है, वो सच में ऐसा होता नहीं है। और सही अर्थ से हम ये ले सकते हैं, बाकी वो कहानी है। और कोई प्रश्न? और अगर अगर राम जी पे अगर रावण नहीं मरते अच्छा। तो ये दुनिया तो रावण को ही पूजने लगती जी। हाँ, ऐसा भी मतलब ये है, कहानी में दिखाया गया है वो तो वो दुनिया सोचती कि मतलब अब तो रावण में जा सकती है हाँ, जी। ये बिल्कुल वो कहानी। अगर अगर रावण रावण सीता को उठा के नहीं ले आया था हाँ तो ये दुनिया तो ये सोचती रावण से ये मेरा बुद्धि इसमें रह सकती है जी। हाँ बिल्कुल। वो इसी को पूरी लगती थी रावण को। तुम्हें बोला है कि अगर राम जी अगर रावण को नहीं हरा पाते, तो रावण को लोग पूजते, राम को नहीं पूजते। तो अगर मैं इसको बोलूं, सही कह रहे हो तुम इस बात को, कि लोग ताकत को पूजते हैं। उन्हें कोई चाहिए ऐसा हीरो जो सही के लिए खड़ा हो। तो हम जितने भी हम देखते हैं हमारे पीछे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, क्या भगत सिंह अगर फांसी नहीं चढ़ते तो क्या फिर लोगों के अंदर क्रांति जागती? क्या महात्मा गांधी अगर डांडी मार्च लेकर नहीं चलते, क्या लोग उनके पीछे चलते? आज के लोग चलती नहीं चलती। तो ये बात ठीक है कि अगर सच्चाई, अब सच्चाई तो जीती हुई है ना, लेकिन वो दुनिया में जीतेगी ये किस पे डिपेंड करता है? हम पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि राम जी जीते, तो हमें अपने अंदर राम को जागृत करना पड़ेगा, सत्य को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, तब जाके सत्य जीतता है दुनिया में। अगर दुनिया में तो सत्य हारते नजर आता है। आज दुनिया में इतने पेड़ पौधे कट रहे हैं, इतना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किसी को नहीं पड़ी है। आज बड़ी बड़ी ताकतें, है ना, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, पैसों के मामले में आज दुनिया पे कब्जा कर रही है। तो ये तो ताकतें हैं। अब मान के चलो जब हम चुप बैठ जाएंगे तो जीत जाएंगी। आज तुम किसी कॉमन आदमी से पूछोगे
कि अच्छा बताओ आज के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो क्या बोलता है वो? पैसा। पैसा। तो मेरा ना पैसा, क्योंकि उसने देख रखा है कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हम पैसे से राज कर सकते हैं, हम पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने होने दे रहे हैं उस चीज को। तो तो आप तुम्हारा सही है कि रावण को पूछते, लेकिन क्योंकि वो कहानी है, तो कहानी हमें यही बता रही है, यही सिखा रही है कि अगर राम जी नहीं होंगे खड़े, अगर राम जी नहीं आएंगे इस दुनिया में, तो रावण जीतेगा ही जीतेगा। तो रावण को हराने का एकमात्र उपाय क्या है? राम जी को अपने अंदर स्थापित करना, राम जी को लाना, मतलब सत्य को लाना। अगर तुम आगे नहीं आओगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी, बुराई जीतेगी। सच्चाई सामने नहीं, बुराई बुराई जीतेगी, सीधी बुराई सी बात। अवतार नहीं आएगा, हमें ही अपने अंदर से अवतार जागृत करना पड़ेगा। इंसान को इस सच को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो बाहर से कोई तुम्हारी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। बोलते हैं कि अवतार भी कौन है? अवतार भी तो ही होंगे ना, हम ही तो लोग हैं। हम अपने अंदर अगर नहीं जागृत करेंगे उस चीज को, तो कैसे हो जाएगी? समझ रहे हो ना? तो वही चीज है, सही कह रहा है। रावण को पूछते हैं हम, राम जी अगर मतलब नहीं जाते वहां, तो रावण को पूछता। आज भी लोगों के अंदर रावण ज्यादा, कौन सा राम है। तो इसलिए तुमको लगता है कि वहां पे वो चीज हमें आसानी से मिल जाती है। राम जी का मैं बोला ना, राम के रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल तो है, तुम्हें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत छोटी चीज है। उस चीज जो हमें राम जी मिले उसके सामने बहुत छोटी चीज, ये चीज। अगर तुम्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है तो झेलिए। थोड़ा बहुत अगर पड़ रहा है कि हाँ दुनिया तो ताने मार रही है, बुरा भला बोल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है जो कर रहे हो राम जी का रास्ता है। राम जी के रास्ते पे तो देखो मुसीबतें आए कुछ भी आए, चलना तो पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं तो चलना है, वो हमारा स्वभाव है। हम नहीं चलेंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे, है ना? तो यही है सच्चा। इसलिए रावण जीतेगा अगर राम जी को हम नहीं लाएंगे। और राम जी से लाने का मतलब कुछ लोग समझ जाएंगे कि राम राज्य वापस लाओ। राम राज्य वापस नहीं लाना है, अरे अपने अंदर रामत्व लाना है, रामत्व अपने अंदर स्थापित करना है, उस सत्य को अंदर लाना है, तब जाके हम कुछ सोच सकते हैं कि बुराई का अंत हो, है ना? बुराई तो जीत रही है, अब दुनिया में बुराई जीत नहीं रही है, क्या बताओ? जीत आज रही सब जगह बुरा हाल हो चुका है, प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल के जंगल कट रहे हैं, सरकारें इतना अत्याचार कर रही हैं, बुरा हाल इतना हो रहा है देश का, सड़कें खराब हैं, प्रदूषण इतना है, तो बुराई तो जीत रही है ना? क्यों जीत रही है बुराई? क्यों जीत रही है? हमारी वजह से। हम क्योंकि हमने राम को कुछ अलग मान लिया है। हमें सोच रहा है कि जैसे राम जी उस युग में आए थे और उस युग में और राम जी अभी भी कोई अवतार आएगा, तो हम अवतार का वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे।